बताओ भाई, जिनको जो भी डाउट्स है पूछो। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर से था। हाँ बोलिए, क्या था उसमें? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एफ एक्स है, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हाँ प्लस 4 हाँ, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इक्वल टू 10। अच्छा ये इक्वल टू 10 है, अच्छा ठीक है। फिर यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड इसको कैसे करना था, वो मतलब ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये पता करना। अच्छा देखो, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू 10 कब आता है, ये बताओ, ये 10 कब आ सकती है? सर 10 और 11 के बीच हो तो x की वैल्यू 10 और 11 के बीच हो, यही ना? ठीक है, तो यहां भी कर दो ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की वैल्यू 10 और 11 के बीच हो, चलेगा? ठीक है ना, इसको यूज किया मैंने, तो यहाँ सिंपली ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस दिस, है ना, तो सो ब्रैकेट में लिख दो सिंस, क्योंकि हम ये जानते हैं। आगे बढ़ाओ, अब इसमें दो इनइक्वालिटी आ गया, ठीक, तो दोनों को अलग अलग कर लो। एक लिखो 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड, देखो एंड लिख रहा हूं, तो जहां एंड लिखूंगा वहां इंटरसेक्शन होगा, जहां और लिखूंगा, कई बार मैं और लिखता हूं आपको और याद हो, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर प्लस 2 और x बराबर माइनस 2, तो वहां और है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एंड जहां लिखता हूं वहां इंटरसेक्शन है और जहां वहां यूनियन है, ठीक, तो अभी मैं एंड लिख रहा हूं, ठीक। कई बार और भी लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन देखो जहां और लिखूंगा, तो आपको समझना अलग अलग चीज है, एंड का मतलब अलग है और का मतलब अलग है, ओ आर, तो अभी मैं एंड लिख रहा हूं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ठीक से लिखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 10 को इधर लाओ, तो 4 माइनस 10 माइनस 6 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक से करो सिंपलीफाई, मैं इसको इधर ले गया वैसे लिखा, एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5 11 को इधर लाओ, तो 4 माइनस 11 कितना बनेगा, चेक करो, सेम बन गया क्या? सर इसका रूट आ रहा है -1 और 6। नहीं नहीं, बढ़ जाओ, ये दोनों सेम कैसे हो गया, सेम लिख दिया क्या मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्या लिखने में, चेक करो, सेम है ये, अच्छा 4 माइनस 10 6 हो गया यहाँ पे, अच्छा चल गया, हाँ वही भी गलती कर दिया यहाँ पे, वही तो पूछा हूँ कैसे सेम हो गया, तो 4 माइनस 11 7 4 11 ना माइनस 7, हाँ वो गलती कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाला का रूट -1 और प्लस 6। अच्छा, तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि ये फैक्टराइज करेंगे, सो x प्लस 1 x माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा -6 और -6 प्लस 1, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो पाएगा? नहीं, वो रूट में आएगा, हाँ रूट में आएगा, ठीक है, चलो तो रूट में आएगा, तो कोई बात नहीं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताओ क्या बनेगा, एक रूट क्या बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? सर 5 माइनस रूट 53/2। एक तो 5 माइनस दिस और दूसरा होगा x माइनस 5 प्लस रूट 53/2, यही ना, चेक करो, यस सर। ओके। अब जरा समझो, तो यहाँ पे बनाना एक नंबर लाइन, क्या बनाना, नंबर लाइन, ये फैक्टर 0 कब होगी, जब -1 आएगा, ये फैक्टर 0 कब होगी, जब 6 आएगा, तो इसने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ वे भी कर्व मेथड लगा सकते हो, प्रोडक्ट में है, तो x की वैल्यू तुम 6 से ज्यादा रख के देखो, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 6 से इन्फिनिटी में कोई भी x चूज करो तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -1 और 6 के बीच कोई भी x चूज करो नेगेटिव आएगी, तुम चेक कर सकते हो, कोई भी एक नंबर रख के यहाँ देखो प्रोडक्ट में, और -∞ से -1 तक कोई भी x चूज करो और इसको यहाँ पुट करो प्रोडक्ट में, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, इसको बेबी कर्व मेथड बोलते हैं ना। तो आपको क्या चाहिए था, मोर देन इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, कुछ आइडिया मिल रहा है?
तो बताओ ऐसी x की क्या क्या वैल्यू है जिसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इक्वलिटी भी लगा हुआ है, इक्वलिटी था ना 10 पे इक्वलिटी था, यहाँ इक्वलिटी नहीं था, यहाँ थोड़ा मैंने गलती कर दिया, ध्यान देना एक ध्यान से, कई बार ना सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, यहाँ 10 पे इक्वल था 11 पे इक्वल नहीं था, तो यहाँ मैं इक्वल नहीं लगा सकता, ठीक है ना, तो यहाँ पे लेस देन 11 था, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, ये मिस्टेक है ना, हो जाता है कई बार, ध्यान देना। चलो तो बताओ यहाँ x कहाँ बिलोंग करेगी, क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए x का, कब वैल्यू पॉजिटिव या 0 है, तो यहाँ ये इंक्लूड हो जाएगा ये वैल्यू, समझ आ रहा तुम्हें, पॉजिटिव कब है बताओ, 6 से ग्रेटर देन पे और -1 से लेस। यस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, यहाँ इसमें, अब यहाँ यूनियन लूंगा, और इसमें या तो यहाँ है या यहाँ है, दोनों जगह करेक्ट है, तो यूनियन हो गया 6 से इंफिनिटी, कि दिस इंटरवल भी सॉल्यूशन है और x बिलोंग्स टू दिस और दिस, इन बोथ केसेस इट इज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ये आ गया। अब यहाँ पे आओ, एंड अब इसमें सोचो ये नेगेटिव कब आएगा, तो चलो इसको भी नंबर लाइन बना लो, बताओ कौन सा नंबर पॉजिटिव है, तो 5 प्लस, ये मान रहा हूँ तुमने करेक्ट किया, बाकी लोग वेरीफाई कर लेना जी कि फिर से इससे बड़ा नंबर लोगों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव कब है, x की किस वैल्यू के लिए, बोलो, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या लिखूं, जब नेगेटिव हो जाए प्रोडक्ट, कब नेगेटिव है इंटरवल में, इन दोनों के बीच तय करेगा सर। हाँ जिनका डाउट है बताओ, किनका डाउट है, अमन, सर मेरा हाँ बताइए, आपको समझ आ रहा है प्रोडक्ट नेगेटिव आने चाहिए, तो x मैं किस इंटरवल में लूंगा तो नेगेटिव आएगी, सर ये -5 -53 और इसके बीच में आना चाहिए, यस बिल्कुल नहीं। करेक्ट, तो ये आपका सॉल्यूशन आया, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन आपका क्या आ जाएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जैम गेट के, तो बीच में इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए, इवन रैंडम वेरिएबल में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। चलो अब आपको क्या करना है, ये एंड लिखा हुआ है यहाँ ना, बीच में एंड है ना, तो मतलब अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही आंसर आ जाएगा, तो x ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो। अब मुझे बताओ तुम, देखो यहाँ मैंने ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल लिया, तो ये एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये ओपन है, और यहाँ मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई थी, तो इन नंबर से वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 अलाउड है यहाँ पे, यहाँ इक्वल टू 0 होना अलाउड नहीं है, तो मैंने यहाँ ओपन इंटरवल लिया है, ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल लिया है 6 और -1 पे। अब बताओ इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताओ, कैलकुलेटर से थोड़ा चेक करो इसको कि ये 5 - √53/2 अप्रॉक्स कैलकुलेटर से क्या आता है, जरा बताओ कैलकुलेटर से, पहले √53 निकालो, फिर देखो 5 - √53/2 अप्रॉक्स क्या आएगी और ये अप्रॉक्स क्या आएगी, इंटरवल बताओ, ताकि आइडिया मिले नंबर लाइन पे कहाँ लिखना है, ताकि मुझे आइडिया मिले। बाकी लोग भी बता सकते हैं, बाकी लोग भी बता सकते हैं ना, आप कैलकुलेट कीजिए। -1.1 आ रहा है अप्रॉक्स। कितना अप्रॉक्स ये और कितना ये, हाँ जैसे बिना कैलकुलेट अगर अप्रोक्सीमेट कर ले तो 0.5 और कुछ 5 और 5 और 9 सर -1.1 है। ये -1.1, ये कह रहे हो आप, हाँ वो अपर लिमिट तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा, ओके यही जानना था कि अप्रॉक्स क्या आएगा, ये अप्रॉक्स -1 आएगा, चलिए मान लो ये आपका 7 7 49 38 64 है ना, 7 और 8 के बीच आएगा, तो मान लो 7.5 अप्रॉक्स, तो -2/this, ठीक है, अप्रॉक्स ये मान लो रफली 7 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग टू 7 पॉइंट समथिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यही जानना था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना -1 है, तो मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो जैसे 1.5 है, अब ये चेक करना है एक बार, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट देखना है, क्योंकि ये मुझे जानना है कि ये नंबर राइट में है या ये नंबर राइट में है, तो देखो अब यहाँ लिखता हूँ -1, यहाँ लिख देता हूँ 6, तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये -1.5 अप्रॉक्स आएगा, तो किधर जाएगा, ये इधर आएगा, सो एक काम करता हूँ,
यहाँ -1 और यहाँ लिखो 5 माइनस √53/2 और ये नंबर इधर चला जाएगा 5 प्लस √53/2। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है सॉल्यूशन इधर है इंक्लूडिंग दिस, और सॉल्यूशन, तो ये तो जस्ट एक आइडिया के लिए बनाया था हमने, इसको हटा सकते हो आप। सो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन इज दिस इंक्लूडिंग दिस। ओके, दूसरा वाला कह रहा है सॉल्यूशन इस बीच में होगा। सो यहां से यहां के बीच आएगा, ये कह रहा, तो इसको एक्सक्लूड करना है और इसको भी एक्सक्लूड करना है। सो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, यहाँ एंड है ना, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? एक तो ये दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है? तो फाइनल सॉल्यूशन जो आया वो ये आया कि जो फाइनल इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो होगा आपका, किसी को समझ आ रहा है? x बिलोंग्स टू, बताओ क्या लिखूं? सो यहाँ ओपन इंक्लूड होगा क्योंकि ये इंक्लूडिंग था, ओके, और यहाँ पे यूनियन 6 इंक्लूड होगा एंड 5 प्लस √53/2 एक्सक्लूड होगा। ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। चेक कर लीजिए बाकी लोग। तो ये जो आपका क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन आ गया। सर जी सर, एक डेटा एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन था, कर सकता हूँ? बताओ, ट्राई करते हैं। सर कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था SW, तो उसमें बाकी लोग क्वेश्चन के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। तो डेटा में क्या हुआ, जो हाइट और वेट है वो न्यूमेरिकल है और बाकी सब कैटेगोरिकल है। तो इस केस में हम कौन सा अप्रोच ट्राई कर सकते हैं एनालिसिस के लिए? अच्छा, हाइट और वेट न्यूमेरिकल है, क्या बोले फिर से बताओ। हाँ, और बाकी जो क्वेश्चनरी में जो क्वेश्चन है वो सब कैटेगोरिकल है, जो 0 1 देके हम पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, तो ये कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट में आता है, मैंने पढ़ा था MSc में, वहाँ IIT बॉम्बे में भी प्रॉपर सब्जेक्ट है एक कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस। वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू करना पड़ेगा। इसका अप्रोच क्या है, तो तुम्हें एनालिसिस करना है हाँ सर, एक्सेल में। एक्सेल में? अच्छा, एक्सेल में एनालिसिस हम लोग वहाँ पे करवाते थे, वो लोग SAS में, SAS जो होता है ना, तो उसमें करवाते थे वो SAS में प्रोग्रामिंग। तो IIT बॉम्बे में, तो मुझे लगता है इसका देखना पड़ेगा मुझे। SPSS में तो हो जाएगा, SPSS यूज करेंगे तो हो हाँ, SPSS या SAS हो वहाँ। जाएगा, पर मैंने यूज नहीं किया अभी तक, कॉलेज में नहीं कराया। हाँ, तो उसका मुझे अभी भी, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, तो आपको भी देखना पड़ेगा, ऑनलाइन देखना पड़ेगा या मुझे खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। MSc में हमने ये सब किया था वहाँ पे बॉम्बे में, कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस प्रॉपर सब्जेक्ट ही है MSc स्टैटिस्टिक्स में, कहीं भी करो आई थिंक है, उसमें ये सब आता है एनालाइज करना है, तो वहाँ SAS में लोग कराते थे। तो इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है जी। सर एक प्रॉब्लम भेजा है, देखिए ना ग्रुप में। तो ठीक है, 50 नंबर एक, हाँ बिना जी 50 नंबर था, 50 नंबर जी। देखिए, सो 50 नंबर जो है आपका, इस ओमेगा आपको दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और H बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो ये जो H है ये पावर सेट ऑफ ओमेगा है, इसको क्या बोलते हैं आप? सिग्मा फील्ड है ना। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन का सिग्मा फील्ड है, और आपको ये बोल रहा है कि P बी द प्रोबेबिलिटी मेजर ऑन H। आज ही बच्चों को मैं बता रहा था, तो यहाँ से लेके है ना, तो यहाँ से डिफाइंड है फंक्शन 0 1 में, और ये आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट इज 1/2 की पावर k, जहां k आपका मोर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये ओमेगा में है k, और ये सेट इसमें बिलोंग करेगा H में, है ना। ओके, तो ईच पॉइंट पे मास दे दिया ना आपको। अब पूछ क्या रहा है, सो पूछ रहा है आपसे फर्दर लेट x, अब एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया इसने ओमेगा टू r, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल का डोमेन सैंपल स्पेस होता है r, और इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि x ओमेगा इज ओमेगा, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक, मतलब 1 का इमेज 1 2 का इमेज 2, इस तरह से
सो अल्दा वहां पे है ना, तो ये ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ पे रेंज जो x का हो गया, रेंज ऑफ x, ये इसी को हम सपोर्ट ऑफ x बोलते हैं, क्या आएगा, ये तो कोडोमेन है, रियल नंबर कोडोमेन है, रेंज क्या है इस रैंडम वेरिएबल का, सपोर्ट ऑफ x क्या आएगा यहाँ से, जितना भी सबसे नहीं अरे ओमेगा इस ओमेगा में है, ओमेगा क्या है आपका 1 2 3 4 है ना, नेचुरल नंबर का सेट है, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होता है, सेम जो डोमेन है, आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन रेंज हो जाता है ना, मेरा मतलब ये है, तो डोमेन तो रेंज हो जाएगा ना आइडेंटिटी फंक्शन में, तो रेंज ऑफ x ये मतलब सपोर्ट इसका x ओमेगा वाला आइडेंटिटी फंक्शन है ना, और x जो रैंडम वेरिएबल डोमेन इसका ओमेगा है, तो रेंज भी ओमेगा ही हो जाएगा, कहने का ये मतलब है कि रेंज भी तो ओमेगा ही हो जाएगा ना आइडेंटिटी फंक्शन में, जो डोमेन है वही रेंज हो जाएगा, ये कोडोमेन है एक्चुअली यार, तो रेंज मतलब ये मतलब ठीक है, ये जस्ट बेसिक्स के लिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन के कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, पहला स्टेटमेंट है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं, जैम में भी है ना आजकल आ रहे हैं, गेट में भी आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, सो ये 2024 गेट का पेपर है, ठीक है, देखिए उसका क्वेश्चन है ये, तो पहला बोल रहा है देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू ओमेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू ओमेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा इस तरीके से कि इसकी प्रोबेबिलिटी 10 की पावर -6 से कम हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है बताइए इनका, विनय जी आपको क्या लगता है इसमें ट्रू या फॉल्स, पहला ऑप्शन कम होगा तो हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट आपको समझना है, देयर एग्जिस्ट लिखा रहता है, फॉर ऑल लिखा रहता है, बोथ आर डिफरेंट वर्ड, यहाँ देयर एग्जिस्ट है, आपको इंग्लिश समझना पड़ेगा, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्ट, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्ट, तो एक रहेगा मतलब हाँ एक ऐसा ढूंढ सकते हैं कि आप आपसे मैं यही पूछ लूं कि प्रोबेबिलिटी एट k को मैं ले लेता हूं, चलो k को मैं ले लेता हूं 10 की पावर 99, बताइए इसका आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, 1/2 to the power 10 to the power 99 1/2 टू, अच्छा तो मैं तो ज्यादा ले लिया ना 10 टू द पावर 99, ठीक है ओके, अब आपको कंपेयर करना है 10 की पावर -6 से, तो मतलब इसको कंपेयर करना है 1/10 की पावर 6 से, व्हाट डू यू थिंक कौन ज्यादा होगा, मतलब इसमें बीच में क्या इनइक्वालिटी आएगी, सर ये पहला वाला छोटा होगा, छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू या फॉल्स, ट्रू हो गया ना। बस एक ढूंढना था मुझे, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी मेरे पास k है, तो मुझे एक ढूंढना था, वो मैंने ये चूज किया है, आप इससे बड़ा चूज कर सकते हो, जितना बड़ा लोगे इतना छोटा होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन तो है नहीं कि मुझे कहीं रेस्ट्रिक्ट करना है, मैं बड़ा से बड़ा नंबर ले सकता हूँ k को, जैसे इसने कहा है, सो ऑप्शन ए इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक, बी पे आई, बी जो कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 4 + 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखो आप, सो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 4 + 1/n, ठीक, तो 4 + 1/n है, सो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो क्या आएगा, मैंने पहले लिमिट पुट कर देना, ऐसा नहीं करना, अभी हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सो ये नंबर 4 से ज्यादा होगा या कम होगा, ये नंबर 4 से ज्यादा है या 4 के इक्वल हो सकता है कभी, डू यू थिंक ये कभी 4 से ज्यादा होगा, मतलब 4 के इक्वल होगा कभी, नहीं 4 की इक्वल कैसे होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे होगा, सो तो इंफिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब है ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 ये है एक्चुअली, सो x विल नेवर टेक वैल्यू 4 व्हाटएवर n यू चूज, जितना भी लार्ज ले लो, कभी x 4 के इक्वल नहीं आएगा, 4 प्लस समथिंग रहेगा, चाहे n कितना भी लार्ज ले लो, तो दिस इज लाइक 4 + एप्सिलॉन, दिस इज ऑलवेज मोर देन 4, और x की ये वैल्यू हो सकती है मोर देन इक्वल टू कह रहा है, सो दिस x विल ऑलवेज बी मोर देन 4, तो ये आपका सपोर्ट आया, क्या इस पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप, तो समेशन 5 6 7 8, तो 1/2 की पावर k कहां से स्टार्ट करेंगे आप, 5 से यस कीजिए सॉल्व,
सो 5 से लेके इंफिनिटी तक a अपॉन 1 माइनस आर, सो a है 2 की पावर 5, 1 माइनस r, तो 1 अपॉन 2 की पावर 4, दैट इज 1/16. b इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. और फिर से आंसर किसे मिला लीजिएगा, ठीक है ना. देखो तो आगे तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया. अगर यहाँ 4 माइनस 1/n होता, मान लीजिए सपोज अगर 4 माइनस 1/n होता, दिस इज ऑलवेज लेस देन 4 एंड मोर देन इक्वल टू का, यहाँ 4 से स्टार्ट करता. ठीक है, ये चीज है. नाउ सी ऑप्शन. सी कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, probability x more than equal to 4 plus 1 by n square and strictly less than 5 minus 1 by n. अगेन आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है. n बहुत लार्ज नंबर है, स्टिल ये नंबर क्या है, 4 से हमेशा ज्यादा होगा, वट एवर n यू चूज. बड़ा ही होगा. तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी n लार्ज के लिए, x की मिनिमम वैल्यू यहाँ इसके हिसाब से, इस इनइक्वालिटी के हिसाब से 4 से बड़ा मतलब 5. 5. यस, अब ये 5 माइनस 1 by n है, अब ये तो 5 से छोटा होगा. हाँ, और उससे लेस करना है इसको. मतलब ये समझिए, सी केयरफुली, ये है 4, ये है 5. आपका x जो है 4 के आगे से स्टार्ट हो रहा है और 5 के पहले खत्म हो जा रहा है. ठीक, so this number is some kind of 4 plus 1 by n square and this number is 5 minus 1 by n. so x की कितनी वैल्यू इसके अंदर है, x तो एक भी नहीं होगा. yes, so ये empty set हो गया. empty set की प्रोबेबिलिटी 0. तो ये कह रहा है 1/16 आएगा, ये फॉल्स कह रहा है. डी ऑप्शन है कि xn आपका एक सीक्वेंस दे दिया, सो xn इज 3 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n. सो 3 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n है. सो नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू xn, मतलब 3 प्लस ये है n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब समझिए आप, जहां लिमिट x लेस देन इक्वल टू xn है, तो यहाँ xn के टर्म्स कैसे हैं, जो सीक्वेंस xn है उसका पहला टर्म क्या है, 3 प्लस 1 बाई n को 1 रखना है. n कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा. ठीक, से अगला होगा 3 प्लस 1/2, फिर 3 माइनस 1/3 एंड चलता रहेगा. एट द एंड इसकी कन्वर्स कहाँ करेगी, 3 पे, मतलब है ना, ये एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर चलता रहेगा, एट द एंड 3 पे आ जाएगा. ठीक, तो क्या है, तो इसके 2 सब सीक्वेंस निकालते हैं मान लो. ओह अच्छा, हमने वो नहीं किया. इसके पास 2 कन्वर्जेंस 2 सब सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या है. ओके, बताइए हुआ क्या है यहाँ पे. यहाँ पे होगा एक्चुअली, सो हमने एक ही सब सीक्वेंस कंसीडर किया. एक आएगा x लेस, एक ये होगा, नहीं देखिए कन्वर्ज नहीं, एक्चुअली ये वाला चीज है. एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, यही है ना. क्यों, जब n ऑड है इवन है तो ये वाली सिचुएशन आएगी, और n जब ऑड है तो ये वाली सिचुएशन आएगी. यही होगा. हाँ सर, यही होगा. तो इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है बताइए अब. सो हमने बस एक केस कंसीडर किया, इसका मतलब ना. सो यहां से
जो x की वैल्यू आ रही है पहले वाले सेट में, यहाँ x हो सकता है 1 2 3, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो 3 से कम है, तो x क्या क्या इंक्लूड कर सकता है। हाँ, तो ये आपको यहाँ मिस्टेक हुआ है। सो 1 2 ये वाला चीज होगा, क्योंकि इसके पास 2 सब सीक्वेंसेस हैं, सो बोथ शुड होल्ड ना। देयर आर 2 सब सीक्वेंसेस, जब n इवन है तो ऐसा होगा, ऑड है तो ऐसा होगा, एंड देन बोथ शुड होल्ड। कन्वर्ज कब करती है, जब बोथ सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेड। ये होता है ना कि अगर किसी सीक्वेंस के पास जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं, ऑल सब सीक्वेंसेस मस्ट कन्वर्ज, तभी तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। सो बोथ, हाँ, तो यहाँ पे जो आ जाएगा, अब लिमिट हटा दो यहाँ पे। सो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसा हुआ है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अब, x बराबर 1 2, आपने बस यही कंसीडर किया ना, इसीलिए, क्योंकि 3/4 है। हाँ, तो अब ये करेक्ट आंसर देगा। सो दिस इज द आंसर। तो पहले हमने एक ही सब सीक्वेंस कंसीडर किया, ये वाला, तब जाके ये आंसर आ गया। इसके 2 सब सीक्वेंसेस है, बोथ यू हैव टू कंसीडर। देयर आर 2 सब सीक्वेंसेस, तो बोथ वी हैव टू कंसीडर। ठीक है सर। हाँ, तो ये इसके पीछे का अप्रोच से ध्यान रखना पड़ेगा। सर और एक प्रॉब्लम है जो जी। सीसल गेट में आया था, जी जी, वो रिग्रेशन वाला है, वो भेजो। ट्राई करते हैं, भेजिए, देखता हूँ, क्योंकि अभी सर जन 2025 के लिए जैसे एस्टिमेशन है, सर तो मुझे कुछ पता नहीं, तो उसके लिए कुछ पहले से करके रखूं। कर सकते हो आप। जैसे बुक्स उठाओ, थोड़े से कोशिश करो, प्रसन्ना साहू की बुक आती है, उसका एग्जाम्पल और उसको देख सकते हो आप कैसे कर रहा है, डेफिनेशन पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल्स देख सकते हो, तो उससे आइडिया। तो हमारे पुराने साल के लेक्चर्स के वीडियोस भी हैं, वो भी आप थोड़े बहुत फॉलो कर सकते हो। अब वो कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, अभी तक सीक्वेंशियल सीरीज का देखा और प्रोबेबिलिटी का। टाइम, सर उसको थोड़ा अपील कर दीजिए ना, वो थोड़ा ऑर्डर में चेंज हो गया। अच्छा मैं बोल देता हूँ, वो हाँ, वो जो टीम के लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा, शिवा को कर देंगे। तो सर ये 61 वाला देखिए, 61 वाला। ठीक है, क्या इतने लोगों का ना वो आता रहता है। कौन सा वाला बोला आपने, ये 65? अच्छा, तो ये तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना। हाँ वही वही बोल रहा था मैं। तो y रैंडम वेरिएबल हैविंग f डिस्ट्रीब्यूशन विद m ठीक है, वो तो समझा दिया। तो बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और इधर है टेस्टिंग का मतलब हो गया बीटा 1 बीटा 2 नॉट 0। आपको f नॉट दे रखा है 11 r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, रिजेक्टिंग h नॉट इफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ f नॉट एक्सीड f अल्फा, क्या ये 2,22 ये है ना, ये क्या बोल रहा है, रिजेक्ट h नॉट इफ 11 r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर जो है ये f, इसका f नॉट है, ठीक है ना, जिसका सो दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू f अल्फा 2,22, ठीक है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो मतलब ये जो f नॉट दे रखा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा f 2,22, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आपसे,
कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर दैट वुड लीड टू रिजेक्टिंग एच नॉट फॉर अल्फा बराबर 0.05 इक्वल्स। तो दे रखा है ना आपको ये। सो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन क्या होता है इसका, क्रिटिकल रीजन में दे ही रखा है ना आई थिंक, एक्सीड्स। सो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा होता है रिजेक्टेड एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है। सो अंडर एच नॉट ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी तो बताओ यहां पे अगर मैं रख दूं, आप ये मुझे बताइए, मैं अल्फा को 5% रख दूं, अल्फा इसने कहा है ना कितना है अल्फा इसमें आपका 5% है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.052, 22, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू कितना है, 3.44 दिया। 3.44। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब तो 11 टाइम आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 3.44 अंडर एच नॉट, ठीक है ना। सो क्या यहाँ से आप आर स्क्वायर का इंटरवल निकाल सकते हैं, तो यहीं से आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो वही आंसर है जो आपका आएगा, जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल के आ गया, तो के इज आंसर। अच्छा यही करना था ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू के करना पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो मोर देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आएगी, ये नंबर जो आएगा वो आंसर है, सिंपल। तो यहाँ पे दूसरा कोई थ्योरम वगैरह नहीं है ना? नहीं, ये जस्ट आपसे चेक टाइप 1 ये मतलब ये जो अल्फा का डेफिनेशन यूज करवा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सर मैंने एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछना था। जी पूछो। तो मैं बोल के बताऊं या फिर मैं सेंड कर दूं? सेंड कर दीजिए, आप बोल भी सकते हैं, अगर इजी है तो बोल भी सकते हैं। सर भेज रहे ग्रुप में, देखो। ठीक है। सर मुझे एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ तो अगर x by y दिया होता है, एक्सपेक्टेशन x by y गिवन नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x by एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अगर नहीं अगर इंडिपेंडेंट है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि आपने कुछ केसेस में ऐसा देखा होगा, ऐसा पता है होता है, ये पता है कब होता है ऐसा, ये बसूस थ्योरम यूज होता है तो वहां पे ऐसा आता है। अच्छा वही बसूस थ्योरम आप देखेंगे तो वहां पे बसूस थ्योरम की वजह से होता क्या है, वहां पे ऐसा कुछ मिलेगा कि दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ T2। जैसे क्या होता है एग्जांपल के लिए T1, और यहाँ T1 को आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन T1 अपॉन T2 इनटू T2, और ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स हो जाए और ये सफिशिएंट हो जाए। तो बसूस थ्योरम क्या कहता है, तो ऐसा आपने देखा होगा कुछ जगह, तो वो बसूस थ्योरम की वजह से ऐसा भी होता है। लेकिन वहां पे रेस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि x अपॉन y शुड बी एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स एंड जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाएगा, और y शुड बी सफिशिएंट, तब ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ T2। फिर इसको आप वो कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको समझ आ गया होगा क्या होगा। अगर मैं T2 को इधर ले आऊं तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि T1 अपॉन T2 मस्ट बी एंसिलरी एंड T2 मस्ट बी सफिशिएंट, तब जाके ऐसा होगा। ये यूनिफॉर्म 01 में ऐसा होता है। आपको मैं एक और मुझे याद आ गया, सो ये एग्जाम गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म 01 है, तो इसमें आप देखेंगे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 थीटा और फर्स्ट, हाँ तो यहाँ आप देखते होंगे लोग यूज करते हैं ये वाली चीज, एंसिलरी है इसीलिए होता है। यस, तो ये आप देखेंगे ये यूज करते हैं लोग। सर कोई नोटेशन गलत दे सकता है किसी एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल μ1 है और मुझे पूछ रहा है म्यू के लिए कंडीशनली कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। फिर से बताइए। मतलब नॉर्मल μ1 पकड़ के चलिए, सिर्फ μ1 एक नॉर्मल μ1 डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो ये तो कभी भी टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कभी।
नॉर्मल का रेशियो की बात कर रहे हैं आप, नहीं समझ पाया मैं। हाँ, नॉर्मल म्यू वन मतलब मीन वन है और वेरिएंस ऑफ वन है, म्यू एन है, म्यू है मीन, हाँ। और वेरिएंस वन है, मैंने मतलब वेरिएंस गिवन है। हाँ ठीक है। अभी अगर मुझे म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल ढूंढना पड़े, हाँ तो ये कभी टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, वेरिएंस अगर नोन है तो आई थिंक वो जेड के टर्म में ही आता है ना। जेड के टर्म में आता है, लेकिन सीएसआर नेट में क्वेश्चन दिया है एक्चुअली शॉर्टेस्ट लेंथ का इंटरवल जो आता है वो ये आता है, बट ऐसा बनाया जा सकता है, हो सकता है कि एफ और टी में कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट कर ले, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है। तो वैसा हो सकता है कि अगर आपको जो दे रखा है उसकी वैल्यू मान लो ये म्यू है, अगर ऐसा हो रहा है दिस इज 1 माइनस अल्फा, देन दैट, यही डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। हो सकता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस अल्फा आ रहा है, देन दिस इंटरवल इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t1 t2, मतलब चाहे कुछ भी हो t1 t2 एस्टिमेटर। सो दिस इज 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये है। अच्छा ठीक है। तो ये चलेगा, टी में एफ में किसी में भी हो सकता है, अगर बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए जेड में। ओके, सो यहाँ पे कहाँ क्या आपने भेजा है, ग्रुप में भेजा ना, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो ये आपका 118 है कि एक 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये जो है AIJ है 100 क्रॉस 100 का, ठीक। सो